नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राजन कुमार प्रसाद, दिल्ली हाई कोर्ट आज आपके सामने फिर से उपस्थित हुए एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक आपने देखा पीछे, मैंने आपको डीवी एक्ट का ये पार्ट 2 है। सेक्शन 2 और 3 मैंने आपको पहले पार्ट में बता दिया है डेफिनेशन ऑफ द डीवी एक्ट और डेफिनेशन ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस। ये दोनों चीजें मैंने क्लियर कर दी थी। उम्मीद है उस वीडियो में आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। नेक्स्ट मैं सेक्शंस जो लेकर आया हूं, इसमें क्या क्या प्रोटेक्शन ले सकती है महिला, क्या क्या उसको मिल सकता है, क्या क्या रिलीफ वो कोर्ट से साउट कर सकती है या मांग सकती है, ये सारी चीजें मैं इसमें कोशिश करूंगा कवर अप करने की। अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट पार्ट में फिर बनाऊंगा, थर्ड पार्ट में मैं उसको कवर करूंगा। कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिनको मैं पढ़ के आपको बता दूंगा, उन सेक्शंस की हमें जरूरत नहीं पड़ती लेकिन जानना जरूरी है। जैसे सेक्शन 4 कहता है इन्फॉर्मेशन टू प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड एक्सक्लूजन ऑफ लायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेंट। ये कहता है, 5वां कहता है ड्यूटीज ऑफ पुलिस ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर्स एंड मजिस्ट्रेट। यानी कोई भी कंप्लेंट जब मिलती है तो उसके बाद पुलिस की क्या जिम्मेदारी होती है, मजिस्ट्रेट की क्या जिम्मेदारी होती है, प्रोटेक्शन ऑफिसर की क्या जिम्मेदारी होती है, ये दोनों सेक्शंस कवर करते हैं। ठीक उसी तरह कई महिलाएं ऐसी होती है जो घर से निकाल दी जाती है, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं होता, तो उनको कहाँ रखा जाएगा, शेल्टर होम्स में रखा जाएगा। सेक्शन 6 कहता है ड्यूटीज ऑफ द शेल्टर्स होम्स। 7वां क्या कहता है, ड्यूटीज ऑफ मेडिकल फैसिलिटी। यानी किसी महिला को बहुत मारा पीटा गया है और उसके घाव को भरने में या हील होने में टाइम लग रहा है, उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो सेक्शन 7 कहता है ड्यूटीज ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज। यानी मेडिकल सुविधाएं कौन कौन सी उसको दी जा सकती है, वो सारी चीजें डिफाइन की गई हैं। 8वां कहता है किसी भी कंप्लेंट को मिलने के बाद मजिस्ट्रेट चाहे तो एक प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट कर सकता है उस महिला के लिए कि उसकी प्रोटेक्शन दी जाए या उसको प्रोटेक्ट किया जाए। ये सारी चीजें कोर्ट कर सकती है। 8वां जो है अपॉइंटमेंट ऑफ 8वां जो है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर है। 9वां जो है ड्यूटीज एंड फंक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर। प्रोटेक्शन ऑफिसर की क्या क्या ड्यूटी होगी और क्या क्या वो काम कर सकता है, ये सारी चीजें सेक्शन 9 में डिफाइन की गई हैं। 10वां जो है सर्विस प्रोवाइडर्स के बारे में बताया गया। सेक्शन 10 जो है यानी कौन कौन से सर्विस प्रोवाइडर्स इसमें इंक्लूड हो सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट हो गया या फिर पुलिस हो गया या एनजीओ हो गया या शेल्टर होम्स हो गया, ये सारी चीजें सर्विस प्रोवाइडर्स के रूप में आती हैं। तो सेक्शन 10 के तहत बताएगा। और सेक्शन 11 के तहत बताया गया ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट उन महिलाओं के साथ किस तरह से ट्रीट करेगी, या जो शेल्टर होम में रह रही हैं तो उनके साथ किस तरह से ट्रीट होगा, या उनके मेडिकल फैसिलिटीज में किस तरह की ट्रीटमेंट या क्या दिया जाएगा, उसका पैसा कौन देगा, सारे गवर्नमेंट की ड्यूटीज में आती है। अब जो मेन ड्यूटीज आती है, मेन जो सेक्शंस आते हैं, वो हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 12 के तहत। सेक्शन 12 इंपॉर्टेंट इसलिए है, मैंने वो सेक्शंस इसलिए आपको शॉर्ट में बताया कि उसकी जरूरत आपको नहीं पड़ती है, प्रैक्टिस के दौरान बहुत कम पड़ती है, उसको पढ़ के भी आप कर लेंगे, लेकिन मेन जो जानने वाली चीजें हैं वो हैं अब जो आ रही हैं। सेक्शन 12 की तरफ चलते हैं। सेक्शन 12 स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन के माध्यम से सही समय पर पहुंच सके। और साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको शेयर जरूर करें, जिससे और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 12 कहता है एप्लीकेशन टू द मजिस्ट्रेट। एप्लीकेशन टू मजिस्ट्रेट क्या होता है जी? सेक्शन 3 के तहत जो डेफिनेशन मैंने आपको बताया, किसी भी महिला के साथ 6 रूप में एब्यूजेस यानी डोमेस्टिक वायलेंस कारित हो सकते हैं। अगर किसी भी महिला के साथ ऐसी घटनाएं अगर होती हैं तो वो महिला क्या करेगी, एक एप्लीकेशन बनाएगी, कंप्लेंट बनाएगी और अपनी वो एप्लीकेशन या दरख्वास्त जो है किसको देगी, मजिस्ट्रेट को। किस सेक्शन में, सेक्शन 12 में। और बताएगी कि मेरे साथ इस तरह से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, इस तरह से मुझे परेशान किया जा रहा है, इस तरह से मेरे साथ हरासमेंट हो रहा है। तो ये सेक्शन डील करता है सिर्फ एप्लीकेशन टू मजिस्ट्रेट। यानी कोई भी कंप्लेंट आपको अगर फाइल करनी है डीवी एक्ट की तो किसमें फाइल होगी जी, एप्लीकेशन टू मजिस्ट्रेट सेक्शन 12। मजिस्ट्रेट को अपनी कंप्लेंट आप सेक्शन 12 के तहत कोर्ट के समक्ष पेश कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो सेक्शन 13 के बारे में बात करेंगे।
सेक्शन 13 क्या कहता है जी? सेक्शन 13 करता है सर्विस ऑफ नोटिस, यानी सर्विस ऑफ नोटिस। क्या कहता है सर्विस ऑफ नोटिस? सर्विस ऑफ नोटिस ये कहता है कि अगर कोई भी महिला कोई भी कंप्लेंट सेक्शन 12 के तहत किसी भी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करती है या डालती है या अपने वकील के द्वारा दायर करती है घरेलू हिंसा का, तो कोर्ट क्या करेगी? उस पर कॉग्निजेंस लेते हुए सर्विस ऑफ नोटिस यानी नोटिस करेगी दूसरी पार्टी को और कोर्ट के समक्ष बुलाएगी। तो उस सर्विस के लिए, जो उस नोटिस को भेजने के लिए जो है ये सर्विस वर्ड किया गया कि उसको सर्विस हुआ या नहीं उसको बारे में चेक करने के लिए ये सेक्शन 13 के तहत आता है। आज की डेट में हम क्या देखते हैं कि सेक्शन 12 के बाद हमने यहां दिल्ली के अंदर अक्सर ये देखा है कि दिल्ली में सबसे पहले जब हम केस डालते हैं तो 13 सर्विस पर सीधा नहीं चला जाता, वो जाता है प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास। प्रोटेक्शन ऑफिसर क्या करता है? पीओ, वो आपसे सारी क्वायरीज को पूछता है, जानता है कि क्या क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ, और उसके बाद जो है नोटिस किसको किसको जारी करना है वो देखता है। पहले क्या था? पहले सीधा कंप्लेंट आई, 13 में नोटिस इशू कर दिया गया, इस जब यह सेक्शन बना था 2005 में। लेकिन आज की डेट में हुआ क्या? हमने कई बार देखा है आम समाज में या आज के समाज में हमने देखा है कि कई बार महिलाएं जो हैं कई सारे सेक्शंस को एक टूल की तरह यूज करती हैं, एक उपकरण की तरह यूज करती हैं लोगों को हरास करने के लिए। तो इसलिए कोर्ट ने ये सोचा कि क्यों ना हम पहले प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास, जो सेक्शन ऊपर मैंने बताए हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 में, उनमें आपने प्रोटेक्शन ऑफिसर के अपॉइंटमेंट के बारे में सुना था, उसके तहत प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करके इसके बारे में पूरी घरेलू हिंसा के जो कार्य हुए हैं या जो भी हिंसा कारित की गई है उसके बारे में पूरा डिटेल लेती है, पूछती है किसने किसने क्या किया, क्या नहीं किया, कैसे नहीं किया। और सारी चीज पूछने के बाद होता क्या है, एक महिला कोर्ट में पहुंची, उसने घर में 10 सदस्य अगर हैं तो 10 सदस्य के नाम लिखवा दिए, सबको कर दिया। अब क्या होगा? पता चला जी ये महिला जो है इसकी तो शादी हो गई, बहन है ये लड़के की, इसकी तो शादी हो गई 10 साल पहले और ये अपने ससुराल में है, मैट्रिमोनियल हाउस में है, फिर भी इसका नाम लिखवा दिया गया। पहले क्या होता था? सीधा सर्विस कर देती थी, नोटिस कर देती थी, नोटिस करने में ये महिला भी खिंच जाती थी। प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट पहले इसलिए किया गया कि पहले ये जाना जाए कि क्या ये सारे उस डेफिनेशन को, सेक्शन 2 वाले डेफिनेशन को कवर अप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर ये महिला शुरू से ही 10 साल से बाहर रह रही है, इस शेयर हाउस होल्ड में नहीं रह रही है, तो कहां से ये एक्यूज बन गई, कहां से इसने उस महिला के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस कारित कर दिया। तो फाइनली इस महिला को निकाल के इन जो बचे हुए लोग हैं इनको कोर्ट सम्मन करेगी। तो ये प्रोसीजर अपनाया गया कोर्ट के द्वारा। तो इसको हम लेते हैं सर्विस ऑफ नोटिस। अब जी 14 की बात करेंगे। अब क्या हुआ? कंप्लेंट पहुंच गई 12 के तहत, नोटिस हो गया 13 के तहत। मैंने सिंपली सीरियल वाइज चल रहा हूं। अब सेक्शन 14 में क्या आता है? सेक्शन 14 कहता है काउंसलिंग, मीन्स कोई भी महिला अगर आती है तो उसका काउंसलिंग कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, ये सारी चीजें जो है इसके तहत बताई जाती हैं। या फिर कंप्लेनेंट और एक्यूज्ड को यानी रिस्पोंडेंट्स को बैठा के उनकी काउंसलिंग करने के बारे में दर्शाती है। ये सेक्शन 14 कहता है काउंसलिंग के बारे में, यानी दोनों पार्टियों की काउंसलिंग की जाएगी, पूछताछ की जाएगी और क्या किया है क्या नहीं हुआ है वो सारी चीजें बैठ के समझौता करवाने की कोशिश की जाएगी या उनको काउंसलिंग देकर और घर बसाने की कोशिश की जाएगी। ये सेक्शन कहता है। इस सेक्शन में मैं सेक्शन 14 तक ही रहने देता हूं इस वीडियो में। नेक्स्ट 15 के बाद मैं स्टार्ट करूंगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये तीनों सेक्शन 12, 13, 14 आपको समझ में आए होंगे। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें जिससे और लोग भी लाभान्वित हो सकें। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन के माध्यम से सही समय पर वीडियो पहुंच सके। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।